जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं अमर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का। शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। स्वागत है, थैंक यू सो मच। आशीष बंसल सर है ज्वाइंड अस। आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लोकेश चाहर भाई, वेलकम बैक टू इंडिया। अभी आपकी तबीयत कैसी है लोकेश सर? प्रमोद सहगल सर, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप? जय हिंद आशीष सर। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। लेट अस स्टार्ट। आई एम सपोज टू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। मैं भी राजेश सोनी सर, हाउ आर यू सर? वेलकम। प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। प्रमोद सहगल सर, संजीव कुमार सर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच संजीव भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। स्वागत है आपका सुबह के 10 बजे की श्रृंखला में। और अब मैं आम गोना स्टार्ट। चलिए, मैं स्वागत करता हूं साथियों आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, स्वागत करता हूं आपका श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल जिसको हमने नाम दिया है कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। खुशी की बात यह है राजेश सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लोकेश भाई, तबीयत कैसी है आपकी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बेहतर होंगे। श्वेता पासी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अजय कुमार जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजय सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी ऑल लव यू सर। प्रमोद सहगल साहब, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो लव यू सर। आकाश लश्करी भाई, वंदे मातरम। कैसे हैं आकाश भाई आप? दोस्तों चलिए, मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल शब्द पे मैं इसलिए बार बार जोर देता हूं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब मेरे सेशंस होते हैं तो इसमें एक स्ट्रिप चलती है, नीचे लाइन चलती है, नेचुरल बाय स्टाइल, रियल बाय एक्सपीरियंस एंड ओरिजिनल बाय कंटेंट। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो यूट्यूब या गूगल आपको बता दे। बड़ी व्यवहारिक बात, बड़े आसपास के। लोकेश भाई कह रहे हैं अब ठीक हूं, थैंक यू सो मच लोकेश भाई, आप जल्दी ठीक हो जाए। आशीष मंजल साहब लिख रहे हैं पोहा। मैं जानता हूं निरंजन भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। शमाकांत पांडे जी, मैं भी मोटिवेटर, गुड मॉर्निंग सर। शमाकांत पांडे सर ने हमें याद दिला दिया। दोस्तों, जो भी ज्वाइन करे ना, हैप्पी हनुमान जयंती, बोल बजरंग बली के जय। हैप्पी हनुमान जयंती श्वेता मैम। दोस्तों, जो भी ज्वाइन करे वो मैं भी मोटिवेटर हूं लिखकर ज्वाइन करे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तो चलिए हो जाएगी। मैं भी। फिरोज अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिरोज भाई कैसे हैं आप? सुमित मिश्रा सर, वंदे मातरम सर। आइए दोस्तों, आज का विषय है पोहा, POHA। वेरी गुड मॉर्निंग अरुण वर्मा सर, पुंकेश चावला सर, थैंक यू सो मच पुंकेश सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका सेशन सुपर्ब था स्किलिंग यू पर सर, इट वाज अमेजिंग। चंद्रपाल सिंह बढ़ाना सर, ओ भाई साहब नमस्कार। भाई साहब ठीक हो जी? मेरे जीजा जी हैं, भाई साहब हैं, थैंक यू सो मच। उधम नागर जी, थैंक यू सो मच भाई जी फॉर ज्वाइनिंग अस। वंदे मातरम सुमित सर। कमलेश पटले साहब, थैंक यू सो मच। मैं भी मोटिवेटर। आशीष मंसल सर कह रहे हैं भाई साहब देख रहे हैं आज तो पोहा खाने वाले हैं। बिल्कुल, ज्ञान लोमाड़ भाई जी, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार सर, थैंक यू सो मच। रोशन कारकड़े जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है, जय राजेश सोनी सर, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है पोहा। और मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे भी लिखा है, मैं काफी समय तक इंदौर रहा हूं और ये पोहा नाम का जो टॉपिक है ये डेडिकेटेड है उस बेहतरीन शहर इंदौर को, इंदौर के उन प्यारे लोगों को, इंदौरियंस को, मेरे सारे तमाम इंदौर के साथियों को, सुमित सर, किरण सर, मयंक सर, राहुल सर, मनीषा दीदी, राजेश सर, रितेश काकेड़े सर, उन भरत ननकानी जी, वेद प्रकाश जी, विक्की, उन राजा, परेश, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने मुझे इंदौर से प्यार कराया, जिन लोगों की वजह से मुझे इंदौर मतलब जम गया, ये समझ लीजिए। मैं भी मोटिवेटर। नवयुग दीक्षित भाई भी हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। भूमेश हिरे साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। दोस्तों, पहले मैं बता दूं ये पोहा है क्या। पोहा का लोहा क्या बात है सुमित सर। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए दोस्तों, POHA। पोहा का मतलब है P, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। पावर ऑफ POHA, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। तारीफ, सही तारीफ की ताकत, सही तारीफ की शक्ति। और मैं सही कहूं तो मैं इसको कहता हूं तारीफ का जादू, एप्रिशिएशन का जादू। देखिए ये एप्रिशिएशन किसी की जिंदगी में क्या जादू कर सकती है। परवीन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद सर। भावना बिंदेकर मैम, मैं भी मोटिवेटर, वंदे मातरम। भावना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
चलिए दोस्तों बात करते हैं पोहा POHA। कल मेरे पास एक फोन आया, ये टॉपिक कहां से आया? एक तो सुमित सर मुझसे 2-3 दिन से रोज कह रहे थे सर वो पोहा वाला टॉपिक कब लेंगे हम। दूसरा, कल मेरे पास एक फोन आता है और फोन था राजस्थान गंगानगर से। वहां एक साहब मुझसे बोलते हैं कि सर हम सुबह 9 बजे से 10 बजे तक से परिवार विद फैमिली रामायण देखते हैं और 10 से 11 विद फैमिली आपका प्रोग्राम देखते हैं। कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखते, कोई नहीं उठता। ये तारीफ की थी उन्होंने। मेरा सवाल ये है, पवन बेनीवाल जी थैंक यू, अमित कसाना भाई जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आकांक्षु सर थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, जय हिंद प्रवीण सर, पिंकी कोले हम सब मोटिवेटर थैंक यू मैम। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, जब उन्होंने ये तारीफ की थी मेरी, आपको क्या लग रहा है जिस समय उन्होंने मेरी तारीफ की होगी मुझे कैसा महसूस हुआ होगा? चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिए। व्हेन यू पीपल आर अप्रिशिएटेड, जब आपकी तारीफ करता है कोई, जब आपको तारीफ की जाती है आपकी, हाउ डू यू पीपल फील? आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे जरा लिख के बताइए, आंसर बताइए। जब कोई हमारी तारीफ करता है, जब कोई आपकी, सौरभ अस्थाना सर थैंक यू सो मच, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। पापा जी और मैं दोनों देख रहे हैं, बाबूजी को सादर चरण स्पर्श, ताऊ जी प्रणाम। हम अजय गुरु जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आदित्य विश्वास सर थैंक यू सो मच। दोस्तों बताइए, व्हेन यू पीपल आर अप्रिशिएटेड, जब हमारी तारीफ की जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ यू पीपल? अजय गुरु जी जय हिंद, सरिता भाटी चौहान जी बताइए मुझे आंसर में, मुझे कमेंट में बताइए। युवराज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, युवराज गेट एनर्जी। सौरभ सर कह रहे हैं हमें एनर्जी मिलती है। अनिल चौधरी सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओह आई फील प्राउड, मुझे प्राउड, मैं प्राउड महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। बताइए दोस्तों, जब आपकी तारीफ की जाती है हाउ यू पीपल फील, आप फील कैसा करते हैं? बताइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर, सुनील सुथार साहब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अजय वैसा फील ऑसम एट दैट टाइम, अजय गुरुजी कह रहे हैं उस समय हम ऑसम फील करते हैं। डेजी वरुण मैम वन ऑफ द फैंटास्टिक ऑरेटर आई हैव एवर सीन, आ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं हवा के परों से उड़ जा रहा हूं लाइक, अरे वाह क्या बात है। पारितोष पांडे साहब कह रहे हैं आई फील प्राउड। श्वेता पासी मैम कह रहे हैं आउट ऑफ द स्काई। युवराज सारस्वत कह रहे हैं गुड फीलिंग। लोकेश साहब कह रहे हैं हम वो काम करने में गर्व महसूस करते हैं। राजेश सोनी सर कह रहे हैं फील ऑन द स्काई, ताकत मिलती है और 1000% ज्यादा अच्छे से काम करें। अखिलेश डामोर साहब वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर। डेजी मैम थैंक यू सो मच, जय हिंद सर। ध्यान दीजिए, जब आपकी तारीफ की थी आपने कहा मुझे गर्व महसूस होता है, आपने कहा मुझे कॉन्फिडेंट महसूस होता है, आपने कहा मुझे ग्रेट एनर्जी महसूस होती है, आपने कहा मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं 1000% काम और मेहनत कर दूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको क्या लगता है सामने वालों को कैसा महसूस होता होगा? जैसा आपको महसूस होता है, इसका मतलब जब तारीफ की जाती है पूरी दुनिया को भी तो ऐसा महसूस होता होगा। और दोस्तों जब क्रिटिसाइज किया जाता है तब आपको कैसा महसूस होता है? व्हेन यू पीपल आर क्रिटिसाइज, अच्छा लगता है और लगता है कि मैंने वाकई कुछ अच्छा किया। हितेश कुमार त्रिवेदी यस सर, डू बेटर नेक्स्ट टाइम। इस पॉइंट को ध्यान रखना दोस्तों, आप बार बार एक लाइन बोल रहे हैं डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आपको अगली बार और अच्छा करने की हिम्मत मिलती है। सर इस पॉइंट को याद रखिएगा, मेरा पॉइंट ही आज का ये है, एक्चुअली इसी पॉइंट पर मैं आज बात करने वाला हूं। और ज्यादा मोटिवेटर होते हैं घर वाले, आपकी तारीफ होती है तब, क्या बात है, गुड मॉर्निंग। और जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता है तब कैसा महसूस होता है आपको? बताइए मुझे दोस्तों। जब आपका एप्रिसिएशन लाइक पॉलिशिंग द गोल्ड, विदाउट पॉलिशिंग इट सीम्स अगेन इनवैल्यूएबल। सर क्या बात है कनक ददवानी जी, क्या बात कही आपने। बबलू सिंह गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बबलू माय फ्रेंड। सुनील दाबे साहब गुड मॉर्निंग। बताइए व्हेन यू पीपल आर क्रिटिसाइज्ड, आज का मेरा टॉपिक ये है दोस्तों, मेरा पॉइंट ये है कि लव एनर्जी, लो एनर्जी, लो एनर्जी कह रहे हैं सौरभ स्थानासार, बैड महसूस होता है जब क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको बुरा लगता है, आप लो एनर्जी महसूस करते हैं, कमतर महसूस करते हैं। जब कोई मेरी तारीफ करता है मुझे शक होता है और गर्व होता है। मैं समय अनुसार राजकुमार मौर्य साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं बताऊंगा ये जो शक वाली बात आपने कही है बिल्कुल। लोकेश चाहर साहब कहते हैं जब क्रिटिसाइज किया जाता है निराश होते हैं, क्रिटिसिज्म बिल्कुल। डेजी वरुण मैम कह रहे हैं क्रिटिसिज्म जब किया जाता है तो उन्होंने एक्सप्रेशन दी है, ऐसा महसूस होता है। मेरा अगला सवाल, आपको क्या लगता है सामने वाले को कैसा महसूस होता होगा? उसको भी लो एनर्जी महसूस होती होगी ना, उसको भी डर महसूस होता होगा ना, उसको भी इनकॉन्फिडेंट महसूस होता होगा ना, नर्वस महसूस होता होगा, गुस्सा महसूस होता होगा, आपके प्रति उनके मन में चिढ़ आती होगी। अब मैं आपसे कहता हूं आप एक्चुअली करते क्या है लाइफ में, व्हाट एक्चुअली यू पीपल डू। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं दोस्तों। जब मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज पहुंचा था तो हमारे कुछ परिचित थे, सीनियर थे, तो क्योंकि हमारे गांव के ही रहने वाले थे तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, दो लोगों से, समझना अब इस सवाल को। मैंने एक से पूछा भैया तुम रैगिंग क्यों करते हो? बोला यार हमारी भी रैगिंग हुई थी, हम भी बदला लेंगे, हम भी रैगिंग करेंगे, हमारे साथ भी तो रैगिंग हुई थी।
दूसरे से मैंने पूछा भैया आप रैगिंग क्यों नहीं करते? बोले यार अमर मेरी भी रैगिंग हुई थी, और जिस दिन मेरी रैगिंग हुई थी ना उस दिन मुझे बहुत डिप्रेस्ड महसूस हुआ था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे बहुत नर्वस महसूस हुआ था। कई लोगों को तो ऐसा भी महसूस होता है कि सुसाइड कमिट कर लें, और मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर मैं किसी और को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा, मैं किसी और की रैगिंग नहीं करूंगा ताकि उसको ऐसा महसूस ना हो। दोस्तों जब सर हम तो आग ही लगा देते हैं जब कोई अप्रिशिएट करता है, क्या बात है। हाँ यस इट्स फीलिंग्स है, यस पुंकेश चावला सर, मेरा भी पॉइंट ये है जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कोई हमारी तारीफ करता है, वी फील मोटिवेटेड, वी फील प्राउड, वी फील कॉन्फिडेंट, मन करता है अब तो पता नहीं क्या कर दूंगा। और जब सब बुराई करते हैं लो एनर्जी फील होती है, बुरा महसूस होता है। दोस्तों मैं भी ये कहता हूं, आप दुनिया आपकी बुराई करे ना करे इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप औरों की बुराई या तारीफ करेंगे ये आपका डिसीजन रहेगा। एक लाइन बोल रहा हूं, आज की लाइन है ये मेरी, ध्यान देना दोस्तों, आज की एक लाइन है मेरी, समझना। वो रैगिंग वाले से मैंने क्या पूछा कि अगर तुम रैगिंग क्यों करते हो? बोले हमारे साथ भी हमारी रैगिंग हुई थी तो हम भी औरों की रैगिंग करेंगे। दूसरे से मैंने पूछा रैगिंग क्यों नहीं करते? अरे बोले भैया उस दिन बहुत बुरा लगा था, बहुत डर लगा था, बहुत नर्वस महसूस किया था, बहुत गंदा महसूस किया था, और उसी दिन कसम खाई थी किसी की जिंदगी में कभी भी बुराई नहीं करूंगा, कभी भी किसी की रैगिंग नहीं करूंगा। दोस्तों तारीफ और बुराई उसी तरह है, जब आप किसी की तारीफ करते हैं उसे भी अच्छा लगता है। एक लाइन दे रहा हूं दोस्तों, इस पॉइंट को समझना, आज की मेरी फेवरेट लाइन है। जब मैं इस थॉट पे, इस टॉपिक पे सोच रहा था तो सुबह सुबह ये लाइन मेरे मन में आई। मैं ये कहता हूं दोस्तों, हो सकता है कि मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक ऐसे इंसान बनिए, ध्यान देना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसे इंसान बनिए, बस एक कसम खाइए कि मैं वो इंसान बनूंगा जिसके सामने किसी को गलती करते हुए डर ना लगे, मैं वो इंसान बनूंगा जिसके सामने कोई फिसलते हुए घबराए ना, मैं वो इंसान बनूंगा जिसके सामने कुछ नया ट्राई करते सामने वाले को घबराहट ना हो कि ये मेरे मजे लेगा, ये मुझसे डरेगा। एक पॉइंट कह रहा हूं दोस्तों, आज का मेरा फेवरेट पॉइंट है, सुनना। अगर बनना ही चाहते हो तो किसी का डर नहीं, हौसला बनिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बनना ही चाहते हो तो किसी का डर नहीं, उसका हौसला बनिए। और इसलिए नहीं कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, आप दुनिया पर कोई एहसान कर रहे हैं, इसलिए हौसला बनिए, इसलिए किसी का डर मत बनिए। सुनना आप दोस्तों, बताइए इंसान को किस किस चीज से डर लगता है? कोई बताएगा मुझे? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, इंसान को डर लगता है भूत से। आप मुझे 2-3 वर्ड बता सकते हैं क्या? एक ऐसे इंसान बनिए, मैं ये कह रहा हूं डेजी मैम बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, एक ऐसा इंसान बनिए जिसके सामने गलती करते कोई डरे ना, जिसके सामने गिरते समय कोई डरे ना, जिसके सामने शर्माए ना आदमी को कि और गलती हो गई, बल्कि ऐसा इंसान बनिए कि आपके सामने गलती करते समय उसके मन में आए भैया हैं संभाल लेंगे, दीदी हैं संभाल लेंगी, सर हैं अगर मुझसे भी गलती हुई ना तो सर संभाल लेंगे। बनना है तो किसी का डर नहीं, उसका हौसला बनिए। और क्यों बनिए? एक इसलिए नहीं कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों बनिए। मुझे बताइए इंसान को किस किस चीज से डर लगता है? जैसे मैं कह रहा हूं भूत से डर लगता है, भूत से। आप बताइए और किस चीज से डर लगता है? बताइए दोस्तों मुझे, और किस चीज से डर लगता है इंसान को? जैसे मैंने कहा भूत से डर लगता है, और बताइए 2-4 चीजें जिससे डर लगता हो। जैसे मैं कहता हूं अंधकार से डर लगता है, अंधेरे से। आप भी कुछ बता सकते हैं क्या मुझे, और किस चीज से डर लगता है? बहुत शानदार पॉइंट निकल के आने वाला है दोस्तों, सुबह ही थॉट आया मन में जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था। बताइए, मैं कहता हूं इंसान को भूत से डर लगता है, जैसे इंसान को अंधेरे से डर लगता है। और बताइए ज्ञानी सूर्यवंशी सर वेरी गुड मॉर्निंग। तब तक मैं तमाम लोगों के क्रिटिसिज्म से डर लगता है। यस वेरी गुड, किसी को निराशा नहीं, अमर चौधरी बनिया। थैंक यू से लोकेश भाई, आपका बहुत बहुत बड़प्पन। व्हेन किड्स देन पेरेंट्स, क्या बात है। ऐसा कोई कॉल मत करो जिससे डर लगता है, क्या बात है अरुण वर्मा जी। इंसान को डर लगता है नेगेटिविटी से, डाकू से। डेजी मैम बिल्कुल सही बात, डाकू से। और बताइए हार से। और बताइए, देखो एक बड़ा अच्छा शानदार पौने हमारी ओहो भैया देखिए, अच्छा है मैंने आज गोल्डन कलर का ब्लेजर पहना हुआ है। हमारी साली साहिबा मतलब ऑनलाइन है, सोनम भाटी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सामाजिक बुराई से सौरभ अस्थाना सर। और बताइए, बिल्कुल सही। चलिए मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। हमें डर लगता है भूत से, हमें डर लगता है अंधेरे से, हमें डर लगता है डाकू से, हमें डर लगता है चोर से, हमें डर लगता है जानवरों से। आप समझना सर, हमें डर लगता है जानवरों से, बिच्छू से, सांप से, शेर से, भेड़िया से। ध्यान देना दोस्तों, मेरा पॉइंट समझना। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बनना है तो किसी का डर मत बनिए। अगर आपको देखकर किसी को डर लगता है तो या तो आप भूत हैं,
या आप जानवर हैं, या आप बिच्छू हैं, या आप अंधेरे हैं, या आप डाकू हैं, या आप आतंकवादी हैं, या आप सामाजिक बुराई हैं, क्योंकि लोगों को आपसे डर लग रहा है। इसलिए मत सोचिए कि मुझे डराना नहीं है कि भाई मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूं। इसलिए लोगों का डर बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों को अगर आपसे डर लगता है तो या तो आप भूत हैं, या आप डाकू हैं, या आप अंधेरे हैं, या आप आतंकवादी हैं, या आप जानवर हैं, या आप बिच्छू हैं, या मैं सांप हूं, या मैं भेड़िया हूं, तभी तो वो मुझसे डर रहा होगा। और अगर वो मुझसे डर रहा है तो इसका मतलब कि मैं क्या हूं, सोच के देखिएगा। विशाल कर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे डर लगता है ईर्ष्यालु लोगों से। इसका मतलब अगर कोई आपसे डर रहा है तो आप ईर्ष्यालु हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार मौर्य जी। सौरभ अस्थाना साहब हैं, हम एहसान नहीं, रमन कुमार साहब थैंक यू सो मच, हम एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर। अगर हम उसका डर नहीं बन रहे हैं तो एहसान हम उस पर नहीं, खुद पर कर रहे हैं। हम भूत नहीं बने, हम जानवर नहीं बने, हम डाकू नहीं बने, हम अंधेरा नहीं बने, हम सामाजिक बुराई नहीं बने, हम ईर्ष्यालु नहीं बने। सौरभ स्थाना साहब आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है। और सौरभ सर हमेशा मुझे कोशिश करते हैं, हमेशा गाइड करने की, डेवलप करने की। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पिंकी कोहली मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है फुलचंद सैनी साहब, इसलिए शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे शेयर करिए, अरे मत करिए मुझे शेयर। मैं कहता हूं मोटिवेशन को शेयर करिए, पॉजिटिविटी को शेयर करिए, अच्छाई को शेयर करिए। मैं आऊंगा आज अच्छाई के बारे में, आपको मालूम है। चलिए पॉइंट उठाता हूं दोस्तों। पता है अच्छाई को फैलने से सबसे ज्यादा कौन रोकता है? अच्छे लोग। समझना, मैं कह रहा था हमें तारीफ, आज का टॉपिक है पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। आपको मालूम है हम तारीफ क्यों नहीं करते? अभी साहब ने लिखा हुआ था, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। शेयर इसलिए भी करिए दोस्तों, जिम्मेदार, मैंने कहा था आप तय करें आप उंगली उठाते हैं या जिम्मेदार। अगर आप जिम्मेदारी उठाने वाले हैं तो याद रखना ये वाला नया है सर, रिप्लाइंग टू सुमित सर, ये वाला नया था सर, थैंक यू सो मच फिरोज भाई, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, मेरा पॉइंट समझना, जिम्मेदार लोगों की उंगली भी जिम्मेदारी निभाने के लिए उठा करते हैं। जिम्मेदार लोगों की उंगली उठेगी शेयर का बटन दबाने के लिए, वॉच पार्टी का बटन दबाने के लिए। जिम्मेदार लोगों की उंगलियां भी जिम्मेदारी निभाने के लिए। जिम्मेदार लोगों की तो उंगलियों को भी आदत पड़ जाती है जिम्मेदारी निभाने की। आइए दोस्तों, सोनू अडवाणी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अनिल प्रजापति जी वेरी गुड मॉर्निंग, ज्वाइन की आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। सकारात्मक पॉजिटिविटी फैलाइए, मोटिवेशन फैलाइए, मुझे नहीं, मोटिवेशन को शेयर कीजिए, पॉजिटिविटी को शेयर करिए। नहीं कर सकते मेरी बातें शेयर करिए, मेरी बातें नहीं शेयर कर सकते, पॉजिटिविटी की बातें। बहुत स्पीकर हैं, आप विवेक बिंद्रा साहब को सुनिए, संदीप माहेश्वरी साहब को सुनिए, आप उज्जवल पाटनी साहब को सुनिए, आप टीएस मदान साहब को सुनिए, संतोष नायर साहब को सुनिए, आप जग्गी वासुदेव जी को सुनिए उन तमाम लोगों को जो पॉजिटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। आप मुकेश चावला जी को सुनिए, डेजी वरुण जी को सुनिए, महेंद्र गुप्ता जी को सुनिए, नवयुग दीक्षित जी को सुनिए। स्किलिंग यू पे जाइए, शाम के 5 बजे डेली कोई ना कोई ग्रेट स्पीकर वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। सुनिए दोस्तों, फैलाइए जितना उनको फैला सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं। इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड व्हेन इट डजंट। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, हम क्यों नहीं तारीफ करते? एक ने अभी साहब ने कहा था शक होता है, बेसिकली समझना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। हम इतने सस्पिशियस हो चुके हैं कि अब हमने अच्छाई को ढोंग और बुराई को सच मान लिया है। देखना, हमने अच्छाई को ढोंग और बुराई को सच मान लिया है। समझना, मैं आऊंगा 1 मिनट पॉइंट। राजेश कासवान सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश कासवान सर रजिस्ट्रार साहब हैं हमारे श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के, बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, बहुत हमेशा स्टूडेंट्स की भलाई के लिए सोचते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस मुहिम के शुरू होने में, इस मुहिम के चलने में। दोस्तों सोचना, हम इतने सस्पिशियस हो चुके हैं। अभी सर ने कहा था कि अगर कोई हमसे, हमारा दोस्त ये बोल देना कि आज बड़े डल लग रहे हो यार, आज बड़े बुझे से लग रहे हो, बड़े डल लग रहे हो, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हाँ यार 2-3 दिन हो गए यार, सोया भी नहीं, थोड़ी टेंशन भी चल रही है, पता नहीं लॉकडाउन के बाद क्या होगा, काम कैसा होगा। आपने तुरंत उसकी बात मान ली। 2 दिन बाद वही आपका सेम दोस्त 2 दिन बाद आपसे कहता है, क्या बात है यार अमर भाई, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप तो बड़े खिले से लग रहे हो। अरे यार क्यों मजे ले रहे हो भाई? वाह क्या बात है। परसों जब आपके दोस्त ने कहा था कि तुम डल लग रहे हो, उसी दोस्त ने, रवि सर वेलकम, जब आपके परसों एक उस दोस्त ने कहा था डल लग रहे हो, उसने कहा था बुझे लग रहे हो, तो उस समय वो राजा हरिश्चंद्र था। उसकी बात तुमने 1 मिनट में मान ली। हाँ यार मैं परेशान हूं, मेरा ना 2-3 दिन से ऐसा। आज जब उसने तारीफ कर दी तो तुम्हें डाउट हो गया, तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे मजे ले रहा है। जब मेरा कोई दोस्त ऐसे बोलता है ना, अरे यार अमर भाई क्यों मजे, तो मैं उससे कहता हूं कि ये बता तुझे अपने पे डाउट है, मुझ पे डाउट है? मैं तुम स्मार्ट लग क्यों नहीं सकते? तुम्हें अपने आप पे इतना डाउट क्यों है? तुम खिले लग क्यों नहीं सकते? तुम्हें अपने आप पे इतना डाउट क्यों है?
दरअसल हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि लोग तारीफ तुम्हारी मजे लेने के लिए कर रहे हैं। आजकल तो सब मतलबी हैं, सब झूठी तारीफ करते हैं। हमारे दिमाग में इतना घुसा घुसा के भर दिया गया है और अब हम ये सोचने लगे हैं। देखना दोस्तों, एक बार मैंने अपने एक दोस्त की तारीफ कर दी, वो बोला रहे यार अमर भाई तुम तो खामखा तारीफ कर रहे हो। समझना दोस्तों, मेरा दोस्त था इसलिए मैं तू करके वर्ड यूज कर रहा हूँ, माफी के उससे बोला था मैंने ऐसे, क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा हक बनता है, मैं बोल सकता हूँ। बोले यार अमर भाई आप तो खामखा की तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा भाई तू इस देश का प्रधानमंत्री है। वो बोला मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा तू इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी मैं झूठी तारीफ करूंगा तो मुझे राज्यसभा में भेज देगा? या तुम अंबानी हो, जिसकी मैं झूठी तारीफ करूंगा तो तुम मुझे रिलायंस का सीईओ बना दोगे? तुम मुझे बस एक कारण बता दो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ इसलिए करूंगा और मैं मान लूंगा कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहा हूं। कोई कारण काय को करूंगा भाई मैं तुम्हारी झूठी तारीफ? क्यों करेगा कोई तुम्हारी झूठी तारीफ? ऐसा कहा हम शाहरुख खान है, हम सलमान खान है कि कोई हमारी झूठी तारीफ कर देगा? हम महेंद्र सिंह धोनी है, हम इतने बड़े आदमी हैं कि कोई हमारी झूठी तारीफ कर देगा तो हम उसको राज्य, हम हस्तिनापुर के नरेश हैं क्या कि कोई हमारी झूठी तारीफ कर देगा हम उसे 2-4 राज्य दान में दे देंगे? आपने कभी सोच के भी देखा है कि कोई आपकी झूठी तारीफ करे क्यों? अरे वो तारीफ इसलिए कर रहा था आप में हिम्मत आ जाए, वो तारीफ इसलिए कर रहा था आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, वो तारीफ इसलिए कर रहा था, उसे तारीफ करने की आदत है, उसकी प्रैक्टिस है तारीफ करने की, वो किसी का डर नहीं, वो किसी का हौसला बनना चाहता है। मैं ये कह रहा था हमने अच्छाई को ढोंग बना लिया है और बुराई को सच मान लिया है। अभी आपके पास एक फोटो आ जाए जिसमें अमर चौधरी शराब के ठेके पे खड़े हुए हैं, आप में से कोई भी नहीं लिखेगा कि नहीं ये झूठ हो सकता है, मुझे सबूत ला के दो। जैसे ही वो फोटो आपके सामने आएगा आप फेसबुक पे सर्कुलेट कर देंगे, देखा अमर चौधरी कैसा है। एक ने भी सबूत नहीं मांगा कि ये सच है या झूठ है। और अभी अमर चौधरी के दान करते हुए के फोटो आ जाए तो 4 बार व्हाट्सएप के पैसेंजर में पर्सनल इनबॉक्स में जाके पूछेंगे ऐसा है भी या वैसे ही कोई पुराना फोटो तो नहीं है, सच में करा है क्या? अरे वाह मेरे भाई साहब, अच्छाई कर दी तो सबूत दूं, बुराई कर दी तो तुमने तुरंत मान लिया। मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। दरअसल हम समाज में अब इतना हमारे यहाँ ना तारीफ करना सिखाया गया, ना तारीफ सुनना सिखाया गया और बुराई को तो हमने अब सच मान लिया है। अच्छाई, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अच्छाई का इतना बुरा बुरे लोगों ने नहीं किया जितना अच्छे लोगों ने किया है। रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस समझना, अच्छाई का इतना बुरा अच्छे लोगों ने किया है जितना बुरे लोगों ने नहीं किया। उदाहरण दे के बताता हूं, समझना। मैं इसको हिंदी इंग्लिश में समझाता हूं लोगों को। आपको मालूम है हिंदी 130 करोड़ लोगों के देश की मातृभाषा, 130 करोड़ लोगों के देश की मदर टंग, इतना दुनिया में क्यों नहीं फैल पाई जितना इंग्लिश एक छोटे से देश की राज्य मातृभाषा सारी दुनिया में क्यों फैल गई? कारण बताता हूं, समझना दोस्तों। हिंदी को फैलने से रोका है हिंदी वालों ने, हिंदी का नुकसान किया है हिंदी वालों ने। कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे ही हिंदी बोलने की बात आती है ना तो फिर हिंदी वाला शुद्धता पे अड़ जाता है। वो आपसे क्या बोलेगा? नहीं शुद्ध बोल के दिखा। एक एमबीबी मुन्ना भाई एमबीबी में एक डायलॉग आया था, गांधीगिरी। भाई साहब उसके खिलाफ प्रदर्शन हो गए, लोगों ने आंदोलन कर दिए, गांधीगिरी ये तो अपभ्रंश कर रहे हैं, ये तो शब्द गलत है, गांधीवादी होना चाहिए, गांधीगिरी कोई वर्ड है क्या? लोगों ने कहा भाड़ में जा, हम बोलते ही नहीं। अंग्रेजों को देखना कभी आप, हिंदी का नुकसान हिंदी वालों ने किया है। जैसे ही हिंदी की बात चलेगी ना शुद्धता पे अड़ जाएंगे। इंजीनियर को फिर आप इंजीनियर नहीं बोलेंगे, फिर आप अभियंता बोलेंगे, पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाता है। फिर आप क्लर्क को क्लर्क नहीं बोलेंगे, आप लिपि को बुलवाएंगे सामने वाले पे। जैसे ही हिंदी की बात आएगी आपके मुंह से ट्रेन लोहपत गामिनी पथ प्रदर्शक पट्टिका निकलने लगेगा और सामने वाला डर जाता है। वो कहता छोड़ो यार ऐसी भाषा को मैं क्या बोलूं, इतना शुद्ध बोलना पड़ेगा। इंग्लिश वालों को सुनना, अंग्रेज को कभी नोटिस कर लें। आपका इंग्लिश को लेकर अगर किसी ने आज तक मजाक उड़ाया होगा तो उस इंडियन ने उड़ाया होगा जो इंग्लिश बोल लेता है। मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी अंग्रेज ने आज तक आपका इंग्लिश को लेकर मजाक नहीं उड़ाया होगा। आप कितना भी गलत बोलो, अंग्रेज तो ये कहता है तो डू की जगह डज लगा, डज की जगह डू लगा, इजमार की जगह वॉजवर लगा। तो कैसी भी बुरी बोल पर मेरी भाषा बोल, अंग्रेजी बोल। इसका प्रचार तो हो रहा है, इसका प्रसार तो हो रहा है। अच्छे लोगों ने अच्छाई को फैलने से रोक दिया। कैसे? अभी कोरोना में लोग दान कर रहे हैं और हम क्या डायलॉग मार रहे हैं? अरे दान कर रहे हो तो फोटो क्यों डाल रहे हो? अगर तुम दान ही कर रहे हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो? सामने वाले की रिस्पेक्ट, सामने वाले का स्वाभिमान। दान करो पर किसी को पता ना चले, अच्छाई करो, पोस्टर मत डालो, अच्छाई करो, वीडियो मत डालो। और बुरे लोग क्या कहते हैं? भाई तू तो वीडियो भी डाल बुराई की, तू तो फोटो भी डाल बुराई की। बुराई तो फैल रही है ना, हमारा मकसद है बुराई फैले। अच्छे लोगों ने अच्छाई पे इतने नियम बना दिए, इतनी कठोरता कर दी उस पे
पे कि बेचारे की औकात नहीं हो रही कोई अच्छाई फैला दे, ना वो फोटो डाल सकता है अपनी, ना वो बेचारा वीडियो डाल सकता है अपनी। अरे मैं कहता हूं डालने दो इन्हें अच्छाई की वीडियो, नेकी कर दरिया में डाल। थैंक यू सो मच प्रवीण कुमार राजभर सर, थैंक यू सो मच। नेकी कर दरिया में डाल आज से 500 साल पहले के लिए था, जब नेकियां ज्यादा थी और इतनी नेकियां थी कि उनको डालने के लिए जगह नहीं थी। मैं कहता हूं नेकी कर अब खेत में डाल, क्योंकि अब नेकी इतनी कम है कि हमें एक बीज से एक पेड़ बनाना है नेकी का, जिसमें हजारों नेकी के फल लगते हो। भैया डालने दो इन्हें फोटो, पोस्ट डालने दो फेसबुक पे, डालने दो इन्हें वीडियो। एक का फोटो देख के 4 का मन करेगा, एक का वीडियो देख के 4 का मन करेगा। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं हमने अच्छाई को ढोंग मान लिया है। एक बारीक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के, इसलिए राठौड़ साहब स्वागत है, इसलिए मैं आपके जहन पर, मुझे आपकी जहनियत पे बहुत विश्वास है, इसलिए एक बहुत बारीक उदाहरण दे रहा हूं। मुझे डर है समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी देखो ना, एक एड चला था मिस इंडिया का, मेरे मन में आया था मैं इसके खिलाफ वो लगाऊं PIL, पर चलिए छोड़िए, मेरा मन सोचना एड क्या था। एड ये है, जजेस बैठे हुए हैं कॉन्टेस्ट के, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा है। पहले कॉन्टेस्टेंट से पूछा जाता है अगर आप मिस इंडिया बन गई तो क्या करेंगी, वो कहती है मैं सोशल वर्क करूंगी, समाज की सेवा करूंगी। दूसरी कहती है आप क्या करेंगे, बोलता मैं भी समाज के लिए कुछ करूंगी, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। समझना हमने अच्छाई को ढोंग मान लिया और बुराई को सच। तीसरी चौथी कैंडिडेट भी यही बोलती है, पांचवी कैंडिडेट आती है और बोलती है जैसे ही मैं मिस इंडिया बनूंगी तो आप क्या करोगी, मैं ना मिस इंडिया बनते ही मैं राजमा चावल खाऊंगी। और एक जज खड़ा होकर बोलता है ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट, एंड शी बिकम्स मिस इंडिया। मैंने पता उस समय क्या सवाल पूछा था, इसका मतलब तुम ये तय करके बैठ चुके हो कि कोई सोशल वर्क करने के लिए बोल रहा है, समाज सेवा करने के लिए बोल रहा है, तो तुम अपने मनों में तय करके बैठ चुके हो कि ये झूठ बोल रही है, और जो राजमा चावल बोल रही है वो ईमानदार है। इसलिए दोस्तों अच्छे लोगों को तो अच्छाई करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है बेचारों को कि अच्छाई करें भी ना करें। ये 1000 खड़े हो जाएंगे फोटो डालने से। आज तक आपने फेसबुक पे किसी को हुक्का पीते हुए, शराब पीते हुए, ताश खेलते हुए फोटो पे आज तक बोला है कि मत डाल? उनसे तो नहीं बोला होगा ना। बुराई फैलने दो, अच्छाई को रोक लो पहले। राहुल गुज्जर जी थैंक यू सो मच, मेंढी साहब थैंक यू सो मच, प्रवीण सर। मैं ये कह रहा हूं हमने अच्छाई को ढोंग मान लिया है और इसलिए हमें हर बुरी बात सच लगती है और अच्छाई। और समझना दोस्तों, मैं एक लाइन कहा करता हूं, कुछ चीजें तो हम इसलिए भी बर्बाद हो गए। थॉट है उच्च सादा जीवन उच्च विचार। मैं पता क्या पूछता हूं भाई, ये थॉट किसने बनाया है? उच्च जीवन उच्च विचार में क्या दिक्कत है तुम्हें? तुमने क्या कर दिया पता है? सादा जीवन उच्च विचार, यानी आपने पहले ही कह दिया विचार उच्च रखने हैं तो जीवन सादा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी को गरीब को खाना खिलाना है ना तो जनेऊ पहन के जाना, पादुकाएं पहन के जाना, जीन्स में और फटी जीन्स में जाओगे तुम। मैं कहता हूं कोई पब से आते हुए किसी को खाना खिला दे तो क्या दिक्कत है भाई? उच्च जीवन उच्च विचार में क्या दिक्कत है? कोई मर्सिडीज में खाना खिला दे क्या दिक्कत है? आई यूज्ड टू बी इन इंदौर, 7-8 साल पहले की बात है, मेरा इंस्टीट्यूट था, तो किसी व्यक्ति का एक सुबह सुबह फोटो आया कंबल बांटते हुए कि रात इन्होंने कंबल बांटे। मेरा एक स्टूडेंट बोला कि सर ये तो सब दिखावे के लिए करते हैं, ढोंग करते हैं। मैंने उससे एक सवाल पूछा, तू एक बात बता, इसने रात किसी को कंबल दिया और सुबह इसका फोटो अखबार में आ गया, तो मेरा सवाल ये बता, कंबल में छेद हो गया क्या फोटो आने से? क्या उस व्यक्ति की ठंड नहीं रुकी क्या रात में? इसके उस कंबल से जिसका फोटो मॉर्निंग में फोटो में अखबार में आ गया तो ठंड नहीं रुकी क्या? और मैंने कहा बेटा अगर ये ढोंग है ना, अगर आप लोगों को ये ढोंग लगता है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के अगले 40-50 साल इसी ढोंग में गुजार दो। लोगों की मदद करके दिखाओ ढोंग जरा। चलो मुझे खाना खिलाने का ढोंग करके दिखाओ। कैसे ढोंग करोगे? खाना ही खिलाओगे ना। लाओ मुझे कंबल देने का ढोंग करके दिखाओ। ढोंग ही दोगे, कंबल ही दोगे ना। लाओ मुझे राशन देने का ढोंग करके दिखाओ। राशन ही दोगे ना। अरे अगर ये ढोंग है ना तो ढोंग करना शुरू कर दो, सारे ढोंगी हो जाओ। अगले 40-50 साल के लिए ये जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। खैर मैं ये कह रहा था दोस्तों ना, हमें तारीफ, डो गुड प्ले, फुलचंद साहब थैंक यू सो मच। सुनिए बिल्कुल सही बात है सर, फोटो वाली बात पर आज तक सोचने को मजबूर कर दिया आपने। थैंक यू लोकेश भाई, थैंक यू सो मच सर, आपको सुनकर बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मनोज नौखवाल BS क्लब थैंक यू सो मच। दोस्तों बस मैं ये कह रहा हूँ, इस अच्छाई को फैलने दो, इसके सामने इतने नियम मत ला दो, इसके सामने इतने बैरिकेड्स मत लगा दो कि ये बेचारी घर से निकलने से डरने लगे। बुराई के लिए कहते हैं, बुराई के लिए बिल्कुल खाली पैसे और अच्छाई के लिए इतने बैरिकेड्स, इसके रास्ते में इतनी बाधाएं। ये तो वैसे ही दम तोड़ने वाली है, ऐसे मत दम तोड़ने दो भाई साहब, ये वैसे ही वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। इसको चलने दो, इसको फैलने दो, इसको लोगों तक पहुंचने दो। राजीव अरोड़ा सर सादर प्रणाम, कैसे हैं आप? नीकू मैम थैंक यू सो मच। मैं दोस्तों बात कर रहा था, भूमेश थैंक यू सो मच सर। मैं फिर तमाम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट कर, सभी से निवेदन, अपने पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। फिरोज साहब हमने 2-3 पहले एक शेर पढ़ा था, आपने बड़ी बात याद दिला दी मुझे। जहां एक फर्द यानी इंसान, जहां एक फर्द भी रातों को भूखे पेट सोता है,
वहाँ बस्ती की बस्ती से खुदा नाराज होता है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में सोने वाला एक भी भूखा व्यक्ति भगवान हमसे नाराज होगा, उनसे नहीं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल पे आपने किसी भी पर्सनल विंडो पे रिक्वेस्ट नहीं करी है शेयर करने की। मैं यहाँ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पॉजिटिविटी को, ये हालात वो विषम हालात हैं। रोशन सुहेल सर हैं हमारे, कल रोशन सुहेल सर आपके सामने भी होंगे, वो 1 घंटे का लाइव सेशन कल रोशन सुहेल साहब लेने वाले हैं। वन ऑफ द फैंटास्टिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ पब्लिक स्पीकर। उन्होंने एक मुहिम शुरू करी है, उन्होंने हर स्पीकर, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर ट्रेनर से रिक्वेस्ट करी है कि इन विषम परिस्थितियों में आपके शब्दों में ताकत है, कोई ना कोई ऐसा वीडियो बनाओ जो किसी एक व्यक्ति को भी, शायद एक व्यक्ति को भी पॉजिटिव कर जाए। थैंक यू सो मच। मैं बात कर रहा था, योर इमोशंस आर सो पावरफुल, योर पैशन सो कंटेजियस। डेजी वरुण मैम, आपने बोल दिया मेरे लिए इससे बड़ी बात। अमित गुज्जर भाई जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूं पोहा पे दोस्तों, आई एम कमिंग बैक टू पोहा। उससे पहले सिर्फ एक पॉइंट और, मैं कह रहा हूं दुनिया बहुत अच्छी है। और देखो सर, ये बुराई को सच मान के अच्छाई के साथ ही तो दिक्कत क्या हो रही है। आपने कहा था शक, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमें कोई तारीफ करता हुआ शक की निगाह से देखते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा होगा। भाई वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो अपना एक खुद बेहतर बनना चाहता है, वो किसी का डर नहीं, वो किसी का हौसला बनना चाहता है। और मैं बता दूं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में भी पता क्या बोला जाता है, अरे यार ये आधी बातें तो झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रहा भाई वो, आपने बीज दिखाया और बीज दिखाकर किसी एक सामान्य व्यक्ति से बताया, पूछा व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति में, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आई आस्क यू पीपल, मैं पूछता हूं आपसे, एक बहुत बड़े मशहूर ट्रेनर है, वो अपने ट्रेनिंग हॉल में घुसे और उन्होंने A4 साइज के पेपर पे ऐसे एक डॉट लगाया, वो A4 साइज का पेपर दिखाया और तमाम लोगों से पूछा व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई पड़ता है। 99% लोगों ने बोला सर ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट। उन ट्रेनर साहब ने बोला तुम्हें ये इतना सा ब्लैक डॉट दिख गया, तुम्हें A4 साइज का पेपर नहीं दिखा। मैंने तो पूछा था तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें इतना बड़ा A4 साइज का पेपर क्यों नहीं दिखा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर से, आप पूछते हैं मैं क्या कर सकता हूं, आप बता रहे, आपने बीज दिखाया, आप कह रहे हो ये बीज है, और वो व्यक्ति जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जो मोटिवेट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये पेड़ है, पेड़, इसमें फल। तो उसने झूठ क्या बोला, आपने वर्तमान बोला, उसने भविष्य बोला जो तुम हो सकते हो। तुमने वो बोला जो तुम हो, उसने वो बोला जो तुम हो सकते हो। और होने से हो सकने की यात्रा का इनाम तो मोटिवेशन है, और है क्या। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर। आज का विषय ले रहा हूं मैं दोस्तों, पोहा, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। व्हाई टू एप्रिशिएट अदर्स, क्यों दूसरों की तारीफ करें। पहले तो एप्रिशिएशन की ताकत समझ ली दोस्तों, एप्रिशिएशन में ताकत कितनी होती है। एक क्लास टीचर ने अपने स्कूल में, अपनी क्लास में बच्चों से बोला कि एक रिपोर्ट सर्च हुई है, सर्वे हुआ है इंग्लैंड में, और उस सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि जो भूरी आंखों वाले बच्चे होते हैं ना, वो काली आंखें वालों बच्चों से 3 गुना ज्यादा होशियार और टैलेंटेड होते हैं। व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ टू सर्व अदर्स एंड टू गुड। डॉक्टर प्रतीक सर, एक चीज में, एक बीज में पूरा जंगल दिखता है, क्या बात है डेजी में। बस यही अंतर है तारीफ करने वाले में और आप में। आप वो हो जो दिख रहे हो, वो देख रहा है जो हो सकते हो। चलिए पॉइंट समझिए मेरे दोस्तों। उसने पूछा, मैडम ने बोला टीचर ने अपनी क्लास में कि जो एक सर्वे हुआ है, एक रिसर्च हुई है, जिसके अनुसार भूरी आंखों वाले बच्चे काली आंखें वाले बच्चों से 3 गुना ज्यादा होशियार होते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले थे 2 महीने बाद। आपको जान के ताज्जुब होगा, उस क्लास में 4 भूरी आंखों वालों बच्चे थे, चारों टॉप 4 में आए, चारों टॉप 4 में। खैर, हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट आ गया। उसके 1-1.25 महीने बाद उसी मैडम ने क्लास में बोला, सॉरी, वो जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी ना, वो दरअसल रिपोर्ट गलत थी। उसमें भूरी आंख वाले नहीं, उसमें लिखा था काली आंख वाले बच्चे भूरी आंख वाले बच्चों से ज्यादा होशियार होते हैं। आपको मालूम है फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, फाइनल एग्जाम्स में चारों भूरी आंखों वाले बच्चे लास्ट 4 में आए। पावर ऑफ एप्रिशिएशन समझिए दोस्तों। आज एक बहुत अच्छी बात लिखी थी सौरभ अस्थाना सर ने, जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनना, इसको सुनना दोस्तों। मैं बीच में, चलो इसको बीच में बोलूँगा। पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन पे आ रहा हूँ मैं। क्या है पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन काम कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ दोस्तों। हम गलती क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति की शुरू में ही बुराई कर देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, तारीफ के बाद, सुनना दोस्तों, तारीफ के, धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
I am really blessed to have you online, great sir. Really, you the person who you can motivate me. Thank you sir. ये तो आपका बड़प्पन है, बहुत आदरणीय है। धर्मेंद्र प्रताप सर हमारे बहुत शानदार टीचर मतलब प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और मैं प्रवीण सर हम बहुत मानते हैं उनको। जॉय सर ने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर इसलिए करिए, वॉच पार्ट इसलिए करिए, ये पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन क्या होता है, एप्रिशिएशन से फर्क क्या पड़ता है समझना। हम दोस्तों मैं ये कहता हूँ दोस्तों, जब तारीफ किसी की जाती है तो तारीफ के बाद जिम्मेदारी शुरू होती है और बुराई के बाद जिम्मेदारी खत्म होती है। इस पॉइंट को समझना मेरे दोस्तों। कैसे? अगर मैं ये कह दूं नीतू मेरी वाइफ का नाम है, आप मेरे घर खाना खाने आए और मैंने बोला यार नीतू बेकार खाना बनाती है, तो आपको पता है जैसे ही ये लाइन नीतू के कान तक पहुंची तो दो काम हो चुके हैं। सबसे पहला काम, अब नीतू की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अब नीतू को ये है ही नहीं कि 10 मिनट बाद अगर बेकार भी बन गया तो क्या होगा, ये क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि उसको पता चला है कि ये तो पहले ही तो बता चुके हैं, अब क्या बिगड़ेगा मेरा। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि नीतू खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो अब नीतू की जिम्मेदारी शुरू हुई होती, क्योंकि उसको लगता कि आधा घंटे बाद क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, ये क्या बोलने वाले हैं। दोस्तों समझना, हम पता गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर मैं ये पेरेंट्स से बोलता हूँ और पेरेंट्स से नहीं सबसे मैं बोल रहा हूँ। पता जैसे कोई पड़ोसी हमारे घर आके बैठता है तो हम पहली लाइन पड़ोसी से क्या बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, बड़े बदतमीज हैं, बड़ों के बीच में बात करते हैं, बातें ही नहीं करने देते, बड़े बदतमीज हैं। बच्चे को लगता है ले बेइज्जती तो तूने करी थी पहले ही, अब आपने उसके पास बचाने के लिए छोड़ा क्या। अब बच्चा आपके कंधे के ऊपर से कूद के सोफे पे से कूद के जाता है, उसे लगता है बेइज्जती तो तुमने पहले ही कर दिया, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, तुमने तो पहले ही कह दिया मैं बदतमीज हूं। अब मैं कहता हूं आप दोबारा मेरे कहने से ये काम करके देखना, जब पड़ोसी आपके यहां आके बैठे तो आप अब अपने बच्चे से नहीं पड़ोसी से बोलना कि एक औरों के बच्चे हैं, एक हमारे बच्चे हैं, जब तक बड़े बैठे हों बीच में नहीं बोलते, कभी डिस्टर्ब नहीं करते। हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है कि बड़ों के बीच में कभी भी टांग नहीं अड़ाता, कभी नहीं बोलता। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप आधे घंटे बात करते रहेंगे, बच्चा कुछ नहीं बोलने वाला। अब इज्जत किसकी खतरे में है, बच्चे की। भाई साहब पड़ोसी के जाने के बाद पता चलेगा बच्चे ने सोफा गीला कर दिया, ये नहीं बताएगा मम्मी उठ के जाना है, क्योंकि बच्चे के मन में क्या आ चुका, यार इज्जत की बात है यार, मम्मी के अब इज्जत खराब ना हो जाए, मम्मी ने तो मेरी तो इज्जत बना दी। हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, आपका दोस्त मुंबई से आता है, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन, आपका दोस्त मुंबई से आता है, आप उस काका जी की चाय पे, समझना इस उदाहरण को दोस्तों, आप उस काका जी की दुकान पर उसको लेके जाते हैं जिसपे आप 10 साल से चाय पी रहे हैं। काका की दुकान पर पहुंचकर आप काका जी से बोलते हैं काका 2 चाय बढ़िया बनाना, मेरा दोस्त मुंबई से आया है। काका के पास 150 दोस्त मुंबई से डेली आ रहे हैं, काका वैसी चाय बनाएगा जैसी 10 साल से बना रहा है। काका के पास रोज बाहर के ही लोग आ रहे हैं दोस्त, ऑफिस के बाहर दुकान है, रोज बाहर के क्लाइंट आ रहे हैं। अब की बार आप मेरे कहने से उल्टा करना, आप काका के दुकान पे जाना दोस्त को लेकर, काका से कुछ मत बोलना, अब आप उस दोस्त से बोलना, आवाज काका तक जानी चाहिए। अब आप उस दोस्त से बोलना कि तू बहुत मुंबई की चाय की तारीफ करता है, मुंबई की चाय, मुंबई की चाय। चाय किसको बोलते हैं, ये हमारे काका की दुकान पे पी के देख, चाय किसको बोलते हैं, काका 2 चाय बनाना। भाई साहब अब काका अदरक भी लाएगा पड़ोस में से मांग के, इलायची भी लाएगा पड़ोस में से मांग के, 10 मिनट की जगह 15 मिनट तक उबालेगा भी चाय को, कप भी बहुत अच्छे से साफ करके देगा। अब इज्जत किसकी खतरे में है, इमेज किसकी खतरे में है, काका जी की। दोस्तों हम पता है अपनी टीम के साथ गलती क्या करते हैं, अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गलती क्या करते हैं, हम पहले ही उसकी इतनी बुराई कर देते हैं कि उसको बचाने के लिए आपने अब कुछ छोड़ा ही नहीं, फाइट करने के लिए उसके पास आपने ऑप्शन ही छोड़ा, जिम्मेदारी के लिए आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। फूलचंद सैनी साहब ने एक पॉइंट उठाया है, हम इतने बड़े वाले बन चुके हैं, फूलचंद साहब ने मुझे याद दिला दिया। दरअसल मैंने कहा था ना हम ऐसे हो चुके हैं, फूलचंद साहब थैंक यू सो मच, सुबह मैंने एक थॉट लिखा था वो आपने मुझे याद दिला दिया, हम इतने बड़े वाले हो चुके हैं। आप दोस्तों देखना, सोच के देखना, हम तारीफें, आई लव यू, ये पॉइंट सुनना मेरे दोस्तों, थैंक यू और आई लव यू हम व्हाट्सएप पे बोलते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे, और आई हेट यू फेसबुक पे बोलते हैं। बुराई सार्वजनिक और तारीफ पर्सनल, क्या बात है आपके। मैं कान पकड़ के बोल रहा हूं, 100 लोगों की फेसबुक वॉल विजिट करो, 100 लोगों के 1 महीने की फेसबुक वॉल विजिट करना, हर एक पे 1 या 2 बार ऐसा लिखा मिल जाएगा। तुम्हें तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा, मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, नाम बेशक ना लिखा हो पर इनडायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं ये ऐसा, हमें तो अपनों ने लूटा। मैं चैलेंज कह रहा हूं, चैलेंज कह रहा हूं,
आपके दोस्त ने आपको 5,000 रुपये की मदद करी थी, किसी के फेसबुक वॉल पे लिखा हुआ दिखा दो मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी है, पिछले 1 साल में लिखा दिखा दो, 2 साल में लिखा दिखा दो। बुराइयों को फेसबुक पे डाल रहे हो, तारीफों को व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, वो भी ग्रुप में नहीं, पर्सनल विंडो में जाके। आई लव यू व्हाट्सएप पे, थैंक यू व्हाट्सएप पे, और आई हेट यू फेसबुक पे। अरे वाह, क्या कहने दोस्तों। तारीफें सार्वजनिक करो ताकि वो तारीफों के लिए कुछ करे, वो अगली बार तारीफ पाने के लिए कुछ करे। तारीफ दोस्तों समझना, मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, उनका एक डायलॉग होता है, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, आई अप्रिशिएट रिजल्ट्स। मैं उनसे कहता हूं मेरे दोस्तों, तारीफ जो है ना, अप्रिशिएशन जो है, वो पेट्रोल की तरह है। आप पता है मुझसे क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो तू पहले चंडीगढ़ से, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, आई अप्रिशिएट रिजल्ट। आप पता है अपनी टीम से क्या कह रहे हो, अपने लोगों से क्या कह रहे हो? आप मुझसे क्या कह रहे हो कि तू पहले चंडीगढ़ का तारीफ पेट्रोल की तरह है। आप कह रहे हो कि तू पहले चंडीगढ़ से दिल्ली आजा कार लेकर, फिर मैं तुझे पेट्रोल दे दूंगा। आपका टीम मेंबर कह रहा है, अमर चौधरी कह रहा है, भाई जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ ही जाऊंगा तो तेरे पेट्रोल को क्या आग लगा के मरूंगा? करूंगा क्या तुम्हारे पेट्रोल का? उस तारीफ का मैं करूंगा क्या? दोस्तों अप्रिशिएशन जो है ना, ऑलवेज शानदार, बहुत बढ़िया जगत जी, थैंक यू सो मच। ओके, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। मैं कहता हूं तारीफ ना टिप की तरह है। वो याद है हम खाना खाने के बाद टिप दिया करते हैं। मेरा सवाल ये है, आप किसी को खाना खाने के बाद 10 रुपए की टिप देंगे या 100 रुपए की या 500 रुपए की? उसे सपना आ रहा है क्या? आपने 10 रुपए की टिप दी या 500 रुपए की टिप दी, खाने की सर्विस कैसे मिली? जैसी मिलनी थी, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि आप टिप देने वाले हो। वही 100 रुपए की टिप, शहंशाह मूवी का एक सीन है, अमरीशपुरी प्रेम चोपड़ा साहब रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, अमरीशपुरी जाते ही 500 रुपए टिप देते हैं। प्रेम चोपड़ा बोलता है ये क्या था? बोले टिप थी। बोले टिप तो यार खाने के बाद दी जाती है। अमरीशपुरी बोलता है खाना खाने के बाद टिप देना तो फैशन है, और खाना खाने से पहले टिप देना अच्छी सर्विस की गारंटी। अरे रिजल्ट आने के बाद तारीफ करना तो फैशन है, तुमने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, इफ यू अप्रिशिएट रिजल्ट्स तो आप उसके फैन हैं, उसके लीडर या बॉस तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि लीडर या बॉस तो, अरे भैया रिजल्ट्स को अप्रिशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अप्रिशिएशन चाहिए एफर्ट्स को। एक उदाहरण दे रहा हूँ समझना, कभी कावड़ लेने गए आप या वैष्णो देवी गए होंगे आप नवरात्रों के दौरान, जब कभी कावड़ नहीं गए तो देखा तो होगा, कावड़ जब लेने जाया जाता है तो लंगर, जो खाने के लंगर है वो रास्तों में लगा करते हैं। हरिद्वार जाकर लंगर नहीं लगाए जाते। जो हरिद्वार पहुंच गया वहां की तैयारी तो वो करके गया, इतना पैसा तो लेके गया कि ढाबे में खा लेगा। लंगर की जरूरत रास्ते में पड़ा करती है, पानी की जरूरत, खाने की जरूरत, आराम करने की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत रास्ते में पड़ा करती है। हरिद्वार या वैष्णो देवी के ऊपर जाके नहीं, रास्ते में लंगर लगा करते हैं। तारीफ के लंगर लोगों के रास्ते में लगाइए, मंजिलों पे नहीं। मंजिल पे पहुंच गया तो तुम्हारे लंगर का वो करेगा क्या? फिर उसका करना ही क्या है? चलिए, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन, अपने आप से पूछिए कि आप लोगों की तारीफ करते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही, किसी का डर नहीं, किसी का क्या बनिए, हौसला। मेरा आज का जो लास्ट पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या आप भी पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन, एक बार हम इसको रिपीट करके देख लें क्या? हमने अभी तक क्या बात की है? हमने शुरू में बात की कि बेसिकली हम ट्रेनिंग, हमें वी पीपल आर ट्रेन टू कैच डूइंग रॉन्ग थिंग्स। हमने चीजों को गलत करने की ट्रेनिंग दी है, गलत चीजों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी है। मैं आज के विषय से जुड़ता भी है और वैसे भी है। थैंक यू सो मच जगत फैसला गुर्जर जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, इसलिए शेयर कीजिए, मोटिवेशन को शेयर करिए, पॉजिटिविटी को शेयर करिए, वॉच पार्टीज कीजिए, पहुंचने दीजिए इन चीज़ों को तमाम लोगों तक। और एक जिम्मेदारी निभाइए कि आज के बाद मैं किसी का डर नहीं, हौसला बनूंगा, मैं तारीफ़ें करूंगा, ताकि उस तारीफ़ के बाद उसे करने के लिए अप्रिशिएशन मिले, वो एम्पावर्ड फील करे, वो मोटिवेटेड फील करे, वो बेहतर फील करे और वो सिद्ध करने के लिए लड़े। मैं हमेशा कह रहा हूँ, जिन लीडर्स को ये बीमारी है ना, आई ऑलवेज अप्रिशिएट रिजल्ट्स, मैं उनको ये बता दूं, अगर सच में तुम्हें रिजल्ट भी चाहिए ना, अगर आपको सच में पेड़ पर फल चाहिए तो भी पानी तो जड़ में ही दिया जाएगा, खाद जड़ में ही दी जाएगी। आप पेड़ के फल पे पानी नहीं डाल सकते, पत्तियों पे पानी नहीं डालेंगे, फिर भी काम तो कहाँ करना पड़ेगा। सर मेरी कमी है कि ज़बरदस्ती की तारीफ नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करूँ मैं? सर जवाब दें। हितेश सर, आपने इसमें ज़बरदस्ती वर्ड क्यों जोड़ा है? आपको क्यों लगता है कि तारीफ ज़बरदस्ती की ही की जाती है? मेरा सवाल ये है भैया, आपको ऐसा कहां से फील हो गया कि मैं तो जबरदस्ती की तारीफ नहीं कर? इसमें आपने जबरदस्ती वर्ड सोच के क्या जोड़ दिया? तारीफ किसने कह दिया कि जबरदस्ती की ही होती है?
मैं बताता हूं, मुझसे अक्सर ये सवाल मेरे ट्रेनिंग के दोस्त बहुत पूछते हैं कि यार अमर भाई, मैं बताता हूं आपको। चलिए हितेश सर, आपके सवाल का जवाब। मुझसे कई सारे, बहुत शानदार चल रहा है सर, थैंक यू सो मच भावना बेंदेकर मैम, थैंक यू सो मच। मुझसे बहुत सारे तमाम लोग मुझसे एक सवाल पूछा करते हैं कि यार अमर भाई, तुम कैसे लोगों में अच्छाई ढूंढ लेते हो, तुम कैसे तारीफ ढूंढ लेते हो। 2 पॉइंट सुनना, मैं कहता हूं भैया जैसे तुम बुराई ढूंढ लेते हो। देखो अजीबोगरीब बात देखिए, हम दिन में 26 बार एक डायलॉग मारते हैं कि दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है, इंसान। और उसी दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना में आपको 4 पॉइंट नहीं मिल रहे तारीफ करने के। अरे वाह, क्या बात है। दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है, इंसान। और उसी सर्वश्रेष्ठ रचना में आप 2 पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे ढंग के उसकी तारीफ करने के। क्या बात है भाई। मेरा पॉइंट सुनना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। वहाँ खाद पानी तो जड़ को ही दी जाएगी, फल को नहीं। डेजी वरुण मैन, समझना मेरे दोस्तों। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं हितेश सर, आपके सवाल का जवाब है हम कैसे तारीफ कर सकते हैं। जबरदस्ती की तारीफ नहीं करनी। मैंने कहा था पावर ऑफ ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। पर करना क्या है, मुझसे एक बार किसी ने पूछा भैया आप कैसे ढूंढ लेते हो। मैंने कहा देखो भाई, कोई मेरे सामने आया तो मैं उसके जूतों की तारीफ करूंगा। उसने कहा भैया जूते अच्छे नहीं हुए तो, मैंने कहा फिर मैं उसकी पैंट की तारीफ करूंगा। बोले यार भैया पैंट भी अच्छी नहीं हुई तो, मैंने कहा उसकी शर्ट की तारीफ करूंगा। शर्ट अच्छी नहीं तो उसके फेस की तारीफ करूंगा। बोले फेस भी अच्छा नहीं हुआ तो, मैंने कहा उसके बालों की तारीफ करूंगा। बोले भैया उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो मैंने कहा फिर मैं उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करूंगा कि तेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी अमर चौधरी के सामने आके खड़ा है, फिर भी मेरे सामने खड़ा है, वेल डन, तेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। पर मैंने कहा करूंगा तो तारीफ है। दोस्तों सवाल मैं ये नहीं कह रहा, जब किसी को हमको मैं सिस्टम से देखना पसंद वैसा नहीं करता हूँ तो गुस्सा आ जाता हूँ, तारीफ कैसे करूँगा। हितेश भाई मेरा पॉइंट, हितेश सर थैंक यू सो मच, मेरा पॉइंट समझिए। मैंने अभी क्या उदाहरण दिया, आपको जूते की नहीं दिख रही तो पैंट की कर दीजिए, पैंट नहीं दिख रही शर्ट की कर दीजिए, शर्ट नहीं दिख रही फेस की कर दीजिए, फेस की नहीं दिख रही बाल की करिए, कुछ भी नहीं दिख रहा कॉन्फिडेंस की करिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब आप किसी की एक पॉइंट के लिए तारीफ करेंगे तो आपने उसे चस्का किस चीज का लगा दिया, आदत किस चीज की डाल दी। याद है वो आपको, मैंने एक हैबिट डेवलपमेंट पे एक उदाहरण दिया था। वो साधु बाबा ने कहा कि खाना दो, लड़का बोला खाना नहीं है। बोले अच्छा मिट्टी उठा के दे दे। उसने मिट्टी उठा के, शॉर्ट में बता रहा हूं, उसने मिट्टी उठा के दे दी। उसके शिष्य ने पूछा महाराज ये मिट्टी क्यों नहीं, तो साधु बोले मैंने इसे देने की आदत डाल दी। आज ये मिट्टी दे रहा है, कल को खाना भी देगा। जब आप किसी को पैंट की तारीफ करोगे ना, आज आपने उसकी पैंट की तारीफ करी है, कल वो जूते अच्छे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसे क्या चाहिए, चस्का किसका लग गया है, तारीफ का। अब वो जूते की करेगा, वो फिर वो शर्ट की करवाएगा, फिर वो बालों की करवाएगा, फिर वो अपनी आदतों की करवाएगा, फिर वो। और आप भी तो उसका डेवलपमेंट ही चाहते थे। आप चाहते क्या थे कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी सारी जिंदगी बुराई कर पाए, या ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो डेवलप करके मेरे लिए मेरी ताकत बन जाए, मेरी सपोर्ट बन जाए। खैर आज का मैं लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, टुडे नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट। मैं ये कह रहा था, चलो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं ले रहा हूं, 2-3 मिनट लगेंगे इसमें। ये दुनिया लोग अक्सर बोलते हैं, तारीफ के लिए मैं बोल रहा हूँ फिर दोस्तों, और इस तारीफ के चक्कर में आप समझिए, जब आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे आप बेटर वर्ल्ड बना रहे हैं, बेहतर दुनिया बना रहे हैं आप। उसके अंदर सब, मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो मेरी नज़र में आप कातिल हैं। जब आप किसी के डर बने हैं तो मेरी नज़र में आप कातिल हैं, उसके सपनों के कातिल, उसकी कामयाबी के कातिल, उसकी ज़िंदगी की, उसकी सोच के कातिल। और जब आप किसी का हौसला बढ़ा रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी में नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, एफर्ट्स शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड नॉट इग्नोर्ड। श्वेता मैम दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये दुनिया बुरी कैसे बनी, इस टॉपिक से रिलेटेड भी और रिलेटेड भी नहीं है, पर फिर भी बहुत रिलेटेड है। सुनो, ये दुनिया बुरी कैसे बनी दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। हितेश सर सुनिएगा, बेसिकली हुआ क्या, एक किस्सा सुनाता हूँ, ये दुनिया बुरी कैसे बनी। लोग कहते हैं ये दुनिया बहुत बुरी है और अच्छा होने का ढोंग कर रही है। मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि ये दुनिया बहुत अच्छी है और बुरा होने का ढोंग कर रही है। फिर समझना, ये दुनिया बहुत अच्छी है पर ये बुरा होने का ढोंग कर रही है। मैं बताता हूँ कैसे, मतलब क्या है मेरा। हर आदमी डरा हुआ है कि अगर इसको पता चल गया ये शरीफ है, ये सीधा है, तो सामने वाला मेरा फ़ायदा ना उठा ले। मैं बताता हूँ ये दुनिया अच्छी कैसे है और ये बुरी कैसे बन गई। 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, लोग 700 करोड़। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 700 करोड़ के मैं नाम ले लेता हूँ, 7 लोग मान लूँ 700 करोड़ की जगह। अमर चौधरी, डेजी मैम, जॉय वरुण जी, सुमित सर, प्रवीण कुमार राजभर जी, हितेश सर और युवराज और सुनील वर्मा जी, 7 लोग हैं। आप समझना
दुनिया बुरी कैसे बनी, इतनी सुंदर इतनी बढ़िया दुनिया बुरी कैसे बन गई। अब अमर चौधरी अपने घर से जा रहे हैं पहली बार मुंबई। अमर चौधरी के मम्मी पैकिंग कर रही है, मम्मी अमर चौधरी के सामान की, और पैकिंग करते करते अमर से बोलती है, अमर तू बहुत सीधा है बेटा, तू बहुत शरीफ है, दुनिया बहुत चालाक है, बच के रहना, ध्यान रखना, तू पहली बार बाहर जा रहा है, तू बहुत शरीफ है, दुनिया बहुत चालाक है। उसी समय किसी दुनिया के कोने में सुमित सर अपने मुंबई के लिए निकल रहे हैं, पैकिंग चल रही है। सुमित सर की मम्मी उनकी पैकिंग कर रही है और बोलती हैं, सुमित बेटा तुम बहुत शरीफ हो, तुम बहुत सीधे हो, दुनिया में 7 ही लोग मान के चल रहा हूं हमें, दुनिया बहुत चालाक है, तुम सीधे हो, अपना ख्याल रखना। अमर जी शरीफ, सुमित सर शरीफ। उधर परवीन सर के साथ भी यही हो रहा है, पैकिंग चल रही है, पापा समझा रहे हैं बेटा बाहर मत जा रहे हो पहली बार, तुम बहुत शरीफ हो, दुनिया बहुत चालाक है। परवीन सर शरीफ, डेजी मैम की मम्मी भी समझा रही है तुम बहुत शरीफ हो, दुनिया बहुत चालाक है। डेजी मैम भी शरीफ, युवराज भी शरीफ, हितेश जी भी शरीफ। मेरा सवाल है, जब ये सातों के साथ शरीफ हैं तो वो चालाक कौन सा है? जब ये सारे सातों शरीफ हैं तो ये चालाक कौन सा है? मैं बताता हूं। अभी दुनिया सातों शरीफ थे पर ये चालाक बने कैसे? अब ये सातों के सातों मुंबई पहुंचते हैं। डेजी वरुण मैम और ये सब एक ही ट्रेन में हैं। डेजी वरुण जी सूटकेस 2 ले रही हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे उतरना चाह रही हैं। पीछे से अमर चौधरी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपका सूटकेस पकड़ लूं क्या, मैं मदद कर दूं क्या? डेजी वरुण मैम को ध्यान आता, मम्मी ने कहा था दुनिया बहुत चालाक है। डेजी वरुण मैम बोलते, क्या कौन हो तुम, बदतमीज, क्या जानते हो क्या तुम, कैसी बात, क्यों करोगे तुम मेरी मदद? डेजी वरुण मैम को कहा दुनिया बहुत चालाक। अमर ने कहा यार मम्मी सही कह रही थी, दुनिया वास्तव में बहुत बुरी है यार, मैं तो इनकी मदद कर रहा था और ये तो मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। 2 मिनट बाद सुमित सर आते हैं, उनके हाथ में 2 सूटकेस हैं। सुमित सर अमर चौधरी से बोलते हैं, एक्सक्यूज मी भैया मेरा सूटकेस उठवा लोगे क्या? अमर कहता मैं तो नहीं उठवा रहा, मैं क्यों उठवाऊं? सुमित सर कहते हैं हाँ मम्मी सही कह रही थी यार, दुनिया बहुत बदतमीज है, दुनिया बहुत बुरी है। और ये सातों जो घर से निकलते समय बड़े शरीफ थे, मुंबई पहुंचते पहुंचते बहुत बुरे हो गए, बहुत चालाक हो गए। सिर्फ कारण दिमाग में क्या फितूर भर दिया था, दुनिया बहुत बुरी है। दोस्तों ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। जब मैं इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया करता था, एक कॉमन डायलॉग जो हम सब का है कि सर रिश्तेदार किसी के नहीं होते। सुनना दोस्तों, दुनिया में रिश्तेदार किसी के नहीं होते। सर मैंने क्या हुआ? बोले सर हम अपने मामा जी के काम आए थे, पर जब हमें जरूरत पड़ी तो हमारे मामा जी ने हमारी मदद नहीं करी। दुनिया बहुत, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। मैंने कहा फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? बोला सर रिश्तेदार किसी के नहीं होते, हम अपने मामा जी के काम आए थे लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मैंने कहा फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? बोले सर रिश्तेदार किसी के नहीं होते, हम अपने मामा जी के काम आए थे। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा तुम तो कह रहे हो कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते और तुम कह रहे हो आप मामा जी के काम आए थे, तो तुम मामा जी के रिश्तेदार नहीं हो क्या? तो तुम तो काम आए थे अपने मामा जी के और तुम तो कह रहे हो रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते। और वहां 50-60 लोगों की भीड़ में फिर मैं लोगों से सवाल पूछता हूं, बताओ तुम में से आज तक कौन कौन अपने रिश्तेदारों के काम आए? सारे के सारे डायलॉग क्या मार रहे थे, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। फिर मैं पूछता हूं बताओ तुम में से कौन कौन अपने आज तक रिश्तेदारों के काम आया है? सारे हाथ उठाते हैं सर हम भी हम भी हम भी। फिर मैं पूछता हूं जब तुम सारे रिश्तेदारों के काम आए हो तो वो नाकाम आने वाले रिश्तेदार क्या मंगल ग्रह पर रहते हैं क्या? फिर वो रिश्तेदार कौन से हैं जो कि दुनिया में किसी के काम नहीं आते? तुम तो सबके काम आए हो। मैं बताता हूं वो कौन रिश्तेदार हैं। गलती कहां हुई मैं बताता हूं। हुआ क्या है, जब आप दिल्ली पहुंचे और रमेश ने आपकी जेब काट ली तो आपने सारी दुनिया को जाके रमेश ने जेब काटी थी, आपने सारी दुनिया को जाके बता दिया दिल्ली बहुत बुरी है यार, दिल्ली से तो मुझे डर लगता, दिल्ली बहुत बुरी है, मेरी जेब कट गई थी दिल्ली में। आप दिल्ली पहुंचे, सुरेश ने आपकी मदद कर दी, आपको पानी पिलाया, खाना खिलाया, आपको रास्ता बताया और सुरेश ने आपकी मदद करी। आपने दुनिया को बताया सुरेश बहुत अच्छा है यार, उसने मेरी बहुत मदद करी थी। वाह मेरे दोस्तों, रमेश ने जेब काट ली तो दिल्ली बुरी, सुरेश ने मदद कर दी तो सुरेश अच्छा। हमने दरअसल बुराइयों को मैक्सिमाइज करने का ठेका ले रखा है और अच्छाइयों का मिनिमाइज करने का। बुराई फेसबुक पे, अच्छाई व्हाट्सएप पे, बुराई सारे में, अच्छाई को दबाओ, बुराई के फोटो डालो, अच्छाई की बातें मत करो। सरलता से समझाने की कला का नाम है अमर चौधरी। थैंक यू युगांडा में, थैंक यू सो मच। आज का मोटिवेशन बहुत अच्छा, गेट सर जी। परवीन चौधरी, इट्स अ गेम ऑफ नजर। क्या बात है प्रमोद सहगल साहब, थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। बस 3 पॉइंट के बाद खत्म कर रहा हूं। पहला, किसी का डर नहीं, हौसला बनिए। दूसरा, इसलिए रैगिंग मत लीजिए कि तुम्हारी रैगिंग हुई थी, बस इसलिए रैगिंग मत लीजिए कि आपकी रैगिंग हुई थी, कितना बुरा लगता होगा। अप्रिशिएट करिए, तारीफ करिए। और डर इसलिए भी मत बनना क्योंकि जिससे किसी को डर लगता है या तो वो भूत है या वो जानवर है या सांप है या बिच्छू है,
अच्छे खासे इंसान बनाए हो भगवान ने, क्यों सांप बिच्छू केकड़ा और जानवर बनने पे तुले हुए, क्यों अंधेरा बनने पे। और सोच के देखो हौसला किससे मिलता है। आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बताओ डर लगता है सांप से, बिच्छू से, भूत से, केकड़ा से, जानवर से, भेड़िया से, और हौसला किससे मिलता है, जरा मुझे आंसर दीजिए, फिर मैं आज का सेशन खत्म करूंगा। राजीव सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइए दोस्तों, इंसान को हौसला किस किस से मिलता है, जरा देख के बताइए। आप कहीं निर्जन स्थान पे चले गए, जंगल में चले गए, आपको कोई इंसान दिख गया, हौसला मिलेगा या नहीं, बताइए। तो ऐसी 2-3 पॉइंट बताइए, आदमी को हौसला किस किस से मिलता है, किन चीजों से मिलता है। चौधरी रोहित फैसला थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई, बताइए मुझे, फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के पॉइंट को। इंसान को हौसला किस किस चीज से मिलता है। मैं भी अमर चौधरी, भावना बेंदेकर मैम थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जॉय कुमार साहब कह रहे हैं आपसे, ये तो आपका बड़प्पन है सर, थैंक यू सो मच। बताइए किस किस से मिलता है इंसान को हौसला, बताइए जो मुझे सुन रहे हैं। डर तो लगता है जानवर से, भेड़िए से, सांप से, बिच्छू से, भूत से, डाकू से, अंधेरे से। मुझे बताइए हौसला इंसान को किससे मिलता है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं आंसर दीजिए। जॉय कुमार साहब कह रहे हैं आपसे, थैंक यू सो मच। बताइए दोस्तों हौसला किसी भी व्यक्ति को किससे मिलता है। आपको कहीं से, गुरु से, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और बताइए और किससे मिलता है। आपसे सर, अरे फुलचंद सर ये तो आपका बड़प्पन है, मैं आपसे की जगह इंसान वर्ड यूज कर रहा हूं, इंसान से। भाई आप कहीं जंगल में फंस गए, कहीं दूर, कहीं आप निर्जन स्थान में फंस गए और आपको कोई आदमी दिख जाए, जानवर दिख जाए डरोगे, इंसान दिख जाए तो आपको क्या मिलेगा, हौसला, अपनों से। यस प्रतीक सर बिल्कुल सही, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, आदमी को हौसला मिलता है इंसान से। आदमी का हौसला आदमी है। क्या बात कही है जगत सर, आदमी का हौसला आदमी है। आदमी को हौसला मिलता है इंसान को देख के, उजाले से, खुशी से, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित सर। आदमी को हौसला मिलता है इंसान से, आदमी को हौसला मिलता है खुशी से, आदमी को हौसला मिलता है उजाले से, आदमी को हौसला मिलता है भगवान से। मैं इसलिए कह रहा हूं किसी का हौसला बनिए। अगर आप किसी का हौसला हैं तो या तो आप इंसान हैं, या आप उजाला हैं, या आप उसके अपने हैं, और या फिर आप भगवान हैं। भगवान ने आपको भगवान बनने का मौका दिया है। किसी का हौसला बनकर, किसी का डर बन के जानवर मत बनिए, किसी का डर बन के अंधेरा मत बनिए, किसी का डर बन के भूत मत बनिए, किसी का हौसला बन के इंसान बनिए, उजाला बनिए, भगवान बनिए। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं आपसे, हम खत्म करेंगे आज का विषय, और कल मैं आपको अनाउंस कर दूं, कल रोशन सोहेल साहब, इंडियाज लीडिंग रिनॉन्ड मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग कोच, वो सेशन लेंगे। टॉपिक होगा पावर ऑफ चॉइसेस। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है बेटर से बेटर आप तक लाने की। आज का सेशन हम खत्म करेंगे इसके साथ कि मैं भी इस सेशन के बाद मैं शेयर करूंगा, वॉच पार्टी करूंगा, वो तो हो गया। सेशन के दौरान मैं पॉजिटिविटी फैलाऊंगा, मैं मोटिवेशन फैलाऊंगा, मैं किसी का डर बनूंगा, मैं हौसला बनूंगा। आइए लिखिए मेरे साथ, मैं भी मोटिवेटर। सेशन ऑफ होने से पहले लिखिए, मैं भी मोटिवेटर। प्रतीक सर थैंक यू सो मच, पॉजिटिव एनर्जी से मिलता है, क्या बात है। आइए दोस्तों लिखिए मेरे साथ, मैं भी मोटिवेटर, और लिखिए मैं भी हौसला, मैं बनूंगा हौसला। चलिए आप इसमें से कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं, मैं भी मोटिवेटर या मैं बनूंगा हौसला। आइए दोस्तों खत्म करने से पहले थैंक यू सो मच सुमित सर, वंदना जैन मैम थैंक यू सो मच, जगत फैसला जी आई डू। आपको लिखना है ग्रेटफुल टू एसकेडी, खुशहाली सिंह मैम थैंक यू सो मच, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय का। मैं आदरणीय बाबूलाल जैन सर, कृष्णा यादव मैम, दिनेश जुनेजा सर, बाबूलाल जुनेजा सर, वरुण यादव सर का बहुत बहुत आभारी, उन्होंने शुक्रिया आज के पावर डोज के लिए। नवजीत दीक्षित साहब थैंक यू। आप लिखिए रोशन सोहेल लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो सेशन, जी मैम थैंक यू सो मच। लिखिए दोस्तों मैं भी मोटिवेटर या मैं भी हौसला। आइए मैं भी मोटिवेटर, किसी का डर नहीं, हौसला बनूंगा, क्या बात है, मैं भी मोटिवेटर। विनोद परमार साहब कह रहे हैं क्या बात है अशोक गुप्ता जी, मैं भी मोटिवेटर, मैं भी मोटिवेटर। सुनील कुमार जी आइए दोस्तों, मैंने कल भी कहा था लिखिए लिखिए लिखिए। आज दोपहर मयंक गुप्ता जी 2 बजे लाइव सेशन लेने वाले हैं, मैं अपने फेसबुक वॉल पे डालूंगा, आप उनको अटेंड कीजिए दोस्तों, आपको मौके मिल रहे हैं। डेली शाम को 5 बजे स्किलिंग यू के पेज से भारत के बेहतरीन ट्रेनर्स, स्पीकर्स, आज नवयुग दीक्षित जी वहां पर आ रहे हैं, कल सुनील मौदगिल साहब आए थे, कल दिलीप शर्मा जी आएंगे, बहुत बेहतरीन ट्रेनर, कुंकेश चावला साहब, विकास जैन जी, अंजू चावला मैम बहुत बेहतरीन ट्रेनर, डेजी वरुण मैम, निधि त्यागी जी, मैं, हम तमाम लोग वहां पर आ रहे हैं। मैं हौसला हूं, क्या बात है डेजी मैम थैंक यू सो मच। मैं भी मोटिवेटर। फेसबुक पे लोगों को देखते रहिए, शेयर करते रहिए उनको, मुझे नहीं, मैं कह रहा हूं सबको शेयर करिए। मैं बनूंगा हौसला, क्या बात है। कमलेश पटले साहब मैं भी मोटिवेटर, मैं हूं हौसला। राहुल गुर्जर, मैंडी मेरे दोस्त, क्या बात है, मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों लास्ट के 1.5 मिनट है हमारे पास, हम सेशन को वाइंड अप करेंगे अकॉर्डिंगली। थैंक्स सर, आई एम ऑल्सो मोटिवेटर। राजेश सोनी सर आप तो ऑलरेडी बहुत बड़े मोटिवेटर हैं सर, मैं भी मोटिवेटर। सोनू क्या बात है बेटे, वेरी गुड। सोनम भाटी जी थैंक यू सो मच, मैं भी मोटिवेटर आपकी तरह, थैंक यू सो मच। श्वेता मैम
संदीप गौर साहब मैं भी मोटिवेटर, प्रदीप तामकर साहब मैं भी मोटिवेटर, आपके लेफ्ट साइड में एक शेयर का बटन है, आप उस बटन को दबाकर भी मोटिवेटर बन सकते हैं, मोटिवेशनल मैसेंजर बन सकते हैं। वंदना जैन जी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। क्या बात है वंदना मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी मोटिवेटर, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। अनिल खरिया सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। सेशन था पोहा, इंदौर को ही डेडिकेटेड था सर आज का टॉपिक, पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। परवीन चौधरी जी मैं भी बनूंगा हौसला अपनी टीम का। परवीन सर डेफिनेटली वेरी गुड। सरिता भाटी चौहान मैं भी मोटिवेटर, मैं बनूंगी हौसला। आपका सूट बहुत सूट कर रहा है। भावना मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएशन। आपने एप्रिशिएशन शुरू भी कर दिया, क्या बात है। अच्छा दोस्तों आज का टास्क सुनिए, जो मुझे सुन रहे हैं, आज का टास्क आपको 3 लोगों को मोटिवेट करते, एप्रिशिएट करके मोटिवेट करना है। आपको 3 लोगों को उनके अंदर कोई खूबियां बतानी है, चाहे आप कपड़ों की बताएं, बालों की बताएं, जूते की बताएं, जो भी बताएं एप्रिशिएट करें। मैं भी मोटिवेटर। अनिल सर थैंक यू सो मच। अनिल खरिया सर मैं आपको बता दूं, अनिल सर आईपीए के प्रेसिडेंट है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, मॉडर्न लेबोरेटरीज के मालिक हैं इंदौर में, बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं। नौशाद खान साहब मैं भी मोटिवेटर। खुशहाली सिंह मैम यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच मैम। मैं कहता हूं दोस्तों आज तमाम लोगों को एप्रिशिएट करिए, उन्हें बताइए कि आप हौसला बनेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनको एप्रिशिएट करेंगे। अजय कुमार जी यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अजय सर यू आर टू ग्रेट, आज का पोहा बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच भावना मैम। चलिए दोस्तों अब मैं इजाजत चाहूंगा, आप इवन सेशन खत्म होने के बाद भी यहाँ कमेंट कर सकते हैं मैं भी मोटिवेटर। और आज का टास्क ये है कि आप कम से कम 3 लोगों को एप्रिशिएट करेंगे, उनकी खूबियों के लिए, उनकी ताकतों के लिए। जय हिंद, सी यू टुमारो। कल आ रहे हैं रोशन सोहेल साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, रिनॉन्ड मोटिवेशनल स्पीकर। आई एडमायर हिम, मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूं, पब्लिक स्पीकिंग कोच। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। हितेश सर आई विल डेफिनेटली टेक सेशन ऑन दिस पॉइंट, बिल्कुल डेफिनेटली आई विल टेक दिस सेशन ऑन दिस पॉइंट, थैंक यू सो मच। क्षमाकांत पांडे सर यस सर रियली ग्रेट सेशन, थैंक यू। धर्मेंद्र सर थैंक यू सो मच, लर्न लॉट टुडे फ्रॉम यू अबाउट पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। मैम श्वेता मैम आप थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शुरू भी कर दिया है तारीफ करना, तमाम लोगों की तारीफ करिए, उनका हौसला बनिए। सर कल का जलेबी बिल्कुल थैंक यू, खाने में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू कमलेश जी। धर्मेंद्र सर थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी साइन इट ऑफ, जय हिंद, सी यू टुमारो।